हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन की कि आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने इंट्रोडक्शन को आप कैसे इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करें। अगर आप क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या मीटिंग में या फिर कोई इंटरव्यू में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप कैसे सेंटेंस क्रिएट करें, कैसे उनको साउंड करें और कैसे अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। हाउ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें ग्रीट अभिवादन कैसे करना है सामने वाले से। सामने वाले को इंट्रोडक्शन देने से पहले जैसे हमें कुछ बोलना हो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम, दोपहर के टाइम आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, इवनिंग में गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है। इसके बाद अगर आप इनफॉर्मली फ्रेंड्स और रिलेटिव से आप बात करें तो हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप ये वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल वर्ड्स हैं। ये हमें स्टार्टिंग में यूज़ करने हैं अगर हम नॉर्मली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन आप इनफॉर्मल लेवल पे बात कर रहे हैं तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपना नाम वगैरह बताना होता है, तो इसके बाद हमने नेम, जैसे हमें अपना नेम बताना है तो हम इस तरीके से इन फॉर्मेट से अपना नेम बता सकते हैं। दिस इज़ राहिल, आई एम राहिल, या जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। माई सेल्फ राहिल, माई नेम इज़ राहिल। तो जो ये वाला पैटर्न है, तो ये वाला पैटर्न हमें यूज़ नहीं करना है, इस वाले पैटर्न को हमें यूज़ नहीं करना है, ये एक रॉन्ग पैटर्न है। दिस इज़ और आई एम और माई नेम इज़, इसको आप यूज़ कर सकते। तो हम अपने इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ आगे अपना नाम ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और उसके बाद एक नॉर्मल नाउन को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये एक रॉन्ग पैटर्न है। अगर आप इस तरीके से बोलते हैं तो ऐसा बोलना हमें स्किप करना होगा, ऐसा हमें नहीं बोलना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन वे से हम अपना नेम बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेस। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, अपनी सिटी, शहर, इसके बारे में बताने के लिए इस तरीके से हमें बोलना है। आई बिलोंग टू देहरादून, आई एम फ्रॉम देहरादून। या फिर अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या अपना इंट्रोडक्शन वहाँ दे रहे हैं और वहीं आप रहते हैं, जहाँ जिस सिटी में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और वहीं आप रहते हैं, तो इसके लिए हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि मैं दिल्ली से ही हूँ। अगर आप दिल्ली में इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं और दिल्ली के ही हैं तो आप यही बोलेंगे मैं दिल्ली से ही हूँ। तो इसलिए यहाँ पर इटसेल्फ वर्ड का भी यूज़ कर लेते हैं सेंटेंस के एंड में। इसमें नेक्स्ट हम अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। फैमिली के बारे में हम इस तरीके से बता सकते हैं। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव, कि मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स के अलावा कौन कौन है। जैसे आप यहाँ पर बता सकते हैं एन एल्डर सिस्टर, एक बड़ी बहन, एंड अ यंगर ब्रदर, एक छोटा भाई। अगर टू सिस्टर है तो वहाँ पे टू सिस्टर मेंशन कर सकते हैं। टू ब्रदर है तो वहाँ पे टू ब्रदर। अगर ओनली एक सिंगल सिस्टर ही है तो आप एक सिस्टर को मेंशन कर दें और एंड वाला पार्ट ना लिखें। नेक्स्ट अपनी स्टडी या क्वालिफ़िकेशन के बारे में इस तरीके से बताएंगे। आई एम इन क्लास 6। अगर आप 6 क्लास में पढ़ते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम इन क्लास 6। यहाँ पे 6th नहीं लिखना है, हमें ओनली 6 ही लिखना है। आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आप इस तरीके से भी इस चीज़ को बता सकते। 12th स्टैंडर्ड। आई एम अ ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। आई एम बीटेक इन, जिस भी सेक्शन में आपने बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, कुछ भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आई एम इन बीकॉम सेकेंड ईयर, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। आई एम परस्यूइंग, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग बीटेक। आई एम परस्यूइंग बीए, मैं बीए कर रहा हूँ। इस तरीके से आप इन सेंटेंस को यूज़ करके अपनी क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप में कोई स्किल्स है या फिर आपने कोई कोर्स वगैरह किया है तो आप उसका भी मेंशन कर सकते हैं। आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम दे सकते हैं, कौन से ईयर में किया वो भी आगे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद
अगर आप कोई कंपनी वगैरह में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी उनसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई एम अ फ्रेशर, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन, जो भी आपकी जॉब है। जैसे अगर आप घर पर वर्क कर रहे हैं तो, और आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि मैं मेरे को एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो आप यहाँ पर अपना जो भी जॉब का वे है, स्टेटस है, वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। या फिर आपने किसी कंपनी के साथ काम किया है, मान लो HCL कंपनी के साथ आपने अभी काम किया है, तो वो भी बता सकते हैं, वर्किंग इन या वर्किंग विद HCL कंपनी। फिर आप पोस्ट भी बता सकते हैं, एज मैनेजर, एज एम्प्लॉय, जो भी आपका वहाँ पे पोस्ट हो, उस तरीके से आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो आपको ये एक्सपीरियंस और स्किल्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं बताना है, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस और स्किल्स नहीं है। तो आप ओनली अपनी क्लासेस के बारे में बता सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन कि हम कैसे बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आपने हमारे साथ ये इंट्रोडक्शन सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।